अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने कोर्स सिलेक्शंस की कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करना है। ऐसी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से ना तो वीयू आपको कभी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी, हो सकता है कि लास्ट पे जाके आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ जाए, वीयू को एक्स्ट्रा फीसिस भी पे करनी पड़ जाए और आपका सीजीपीए भी इंक्रीज ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। आप कोशिश किया करें कि आपके पास 1 मंथ प्लस का टाइम ड्यूरेशन होता है अपनी कोर्स सिलेक्शंस के लिए, तो आप जल्दी में कोर्स सिलेक्शन ना किया करें। सोच समझ के तमाम पॉइंट्स क्लियर करके फिर अपनी कोर्स सिलेक्शंस किया करें ताकि आप इन तमाम मिस्टेक से बच सकें। आज की वीडियो के अंदर हम कोर्स सिलेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप अपना एलएमएस ओपन करते हैं, आपने होम से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शंस का बटन दिखाई देगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके सबसे पहले 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स क्लियर करूंगा। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट्स के फेलियर सब्जेक्ट होंगे, अगर वो किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हुआ होगा तो उसको सबसे पहले उसके फेलियर सब्जेक्ट जो है वो शो होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे आपके डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि डी ग्रेड सब्जेक्ट को इंप्रूव करना ज़रूरी नहीं होता, एफ ग्रेड को इंप्रूव करना ज़रूरी है। एफ ग्रेड के बगैर आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर डी ग्रेड है, आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ना भी करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी होती है। इसके बगैर भी आपको डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसको लास्ट पे आपको आपके न्यू कोर्सेज जो है वो शो हो रहे होते हैं जो आपने अगले सेमेस्टर के अंदर स्टडी करने होते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप में से भी किसी स्टूडेंट का यहाँ पर एफ ग्रेड शो हो रहा है या डी ग्रेड शो हो रहा है और उसको वीयू के स्टडी की समझ नहीं आ रही, प्रॉपर गाइडलाइन वीयू की नहीं मिलती, उसको उसके बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, तो वो हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टडी ग्रुप का फॉल 225 का ये रिजल्ट है। स्टूडेंट ने इतना अच्छा सीजीपीए गेन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को लाए हैं। आप लोग भी हमारा स्टडी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ, हमारे टीम मेंबर्स प्रॉपर गाइड करते हैं, उसको हर बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अभी आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके हमारा स्टडी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं फिर उन स्टूडेंट्स से मेरी माजरत होती है, वो बार बार रिक्वेस्ट ना किया करेंगे सर हमने ज्वाइन करना है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको क्रेडिट अर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्रेडिट अर्न बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, सेकंड का आया है, थर्ड का आया है, उनके अंदर जो आपकी बुक्स होती हैं, हर बुक्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। जितनी जितनी बुक्स आप पास करते जाते हो उतने क्रेडिट जो हैं वो आपके अर्न होते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर BS कर रहे हैं उन लोगों ने 134 क्रेडिट आवर्स अपने कंप्लीट करने होते हैं। जैसे ही उनके 134 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट होते हैं, वीयू आपको डिग्री प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर के अंदर जाते रहते हैं, अपनी बुक्स को पास करते रहते हैं, वो इसमें से माइनस होते रहते हैं क्रेडिट, और यहाँ पर क्रेडिट अर्न लिखा जाता है कि आपने अभी तक जो है वो 27 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं 134 में से, ठीक है। जैसे ही आप अगला सेमेस्टर पास करोगे, जैसे इनका फोर्थ सेमेस्टर है, ये जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर पास करेंगे उनकी बुक्स के क्रेडिट भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे और वहाँ से माइनस कर दिए जाएंगे। जब यहाँ पर आपके 134 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे तो वीयू आपको डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर देगी। और नीचे जो है वो इनका करंट सेमेस्टर शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इनका सेमेस्टर स्टार्ट होना है वो सेमेस्टर नंबर 4 स्टार्ट होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो क्रेडिट एग्जेम्प्टेड लिखा आ रहा है, ये उन स्टूडेंट्स का होता है जो वीयू के अंदर 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं। अगर आपने वीयू के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पे 00 शो हो रहा होगा, ठीक है। जो BS CS करके वीयू के अंदर आते हैं, 5 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेते हैं या BSc करने के बाद आते हैं, तो वो यहाँ पर जो है उनके यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कोर्सेज को शो हो रहे होते हैं जो उन लोगों ने पहले अर्न कर लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं होती, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है वो यहाँ पर 18 दी गई है। अब ये हर स्टूडेंट की चेंज होती है, आपने परेशान नहीं होना। जिनका 3+ CGPA होता है वीयू उनको 21 क्रेडिट आवर्स की लिमिट देती है, ठीक है। और जिनका 2+ CGPA होता है यानी कि 3 से कम होता है, वीयू उनको 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट देती है, ठीक है। अब ये आपके CGPA के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने स्टूडेंट्स का अच्छा CGPA होगा उनको 21 की लिमिट दी जाएगी, जिनका कम होगा उनको 18 की लिमिट दी जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ह कर देता हूँ। कॉमन मिस्टेक कि अगर आप वीयू के अंदर अपनी बुक्स के साथ छेड़ाछाड़ी करते हैं, यानी कि आपकी स्टडी स्कीम के अंदर जो बुक्स दे दी गई हैं, अगर क्योंकि वीयू आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको जो बुक्स शो हो रही होती हैं वो आपको सेकंड सेमेस्टर की भी शो हो रही होती है, थर्ड की भी, 4 की भी, 5
5 की भी और 6 की भी। अब आपकी मर्जी होती है कि आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक दूसरे सेमेस्टर की बुक ले लो, एक तीसरे सेमेस्टर की बुक ले लो, एक चौथे सेमेस्टर की बुक ले लो, एक पांचवें सेमेस्टर की बुक ले लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता होता है। आप इस तरह भी कर सकते हो कि दूसरे सेमेस्टर के अंदर पांचवें सेमेस्टर की भी बुक पढ़ सकते हो, दूसरे सेमेस्टर के अंदर छठे सेमेस्टर की भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आप ये ऐसा करते हो तो वीयू आपको कभी भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। आपने अपनी बुक्स के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी होती। जो से सेमेस्टर की बुक्स आ रही हैं, अगर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आपने सेकंड सेमेस्टर की बुक्स ही पढ़नी है, अगर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो आपने थर्ड सेमेस्टर की बुक ही पढ़नी है। ठीक है, अगर आप बुक्स को इस तरह करते हो तो फिर आपको वीयू स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर सीजीपीए को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो आसान बुक्स हैं वो रख लेते हैं, फिर तीसरे सेमेस्टर के अंदर जो आसान बुक्स हैं वो रख लेते हैं, फिर आगे जाते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आसान बुक्स हैं वो रख लेते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर 5 सेमेस्टर में से इस तरह हर सेमेस्टर में से एक एक आसान बुक्स लेते हैं और वो अपनी जो है वो आसान बुक सेलेक्ट करके उनमें से सीजीपीए अच्छा कर लेते हैं। लेकिन मेरी एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि आप आसान बुक्स अभी सेलेक्ट कर लोगे, अभी आप अच्छा सीजीपीए ले लोगे, लेकिन बाद में जाकर जो बाकी बुक्स रह जाएंगी वो सारी बुक्स जो है वो टफ रह जाएंगी। ठीक है, जब आप टफ बुक्स को स्टडी करोगे उनका आपका सीजीपीए कम आएगा, तो जब ओवरऑल सीजीपीए को मिलाया जाएगा तो वो आपका सारा सीजीपीए जो है वो नीचे गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह फायदा नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि जो सा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है उसी सेमेस्टर की बुक्स को लेकर चलना है, अदरवाइज आपको ना तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ना आपका सीजीपीए बढ़ेगा। ठीक है, बल्कि आपका और ज्यादा कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो आपने तरतीब वाइज चलना होता है, क्योंकि वीयू आपकी ईजी प्लस टफ बुक दोनों को मैनेज करके आपको हमारी स्टडी स्कीम के अंदर बुक्स बताती हैं। अब आपको कहां पे शो होती हैं ये भी मैं आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूं। यहां पे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो 18 क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। जिनका 2+ सीजीपीए है उनको 18 क्रेडिट दिए जाते हैं, जिनका 3+ सीजीपीए हो उनको 21 क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये एक बुक जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके 3 क्रेडिट आवर्स की होती है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है वो 1 क्रेडिट आवर्स के भी होते हैं। ठीक है, जिनके 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट की बुक होती है वो ज्यादा बुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 18 क्रेडिट आवर्स मिले हैं तो एक बुक जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स की है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 बुक्स को ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता होता है कि आप 6 बुक्स के अंदर किन बुक्स को पढ़ना चाहते हो। अपने फेलियर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, अपने डी ग्रेड सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, या अपने न्यू कोर्सेज को पढ़ना चाहते हो। वीयू जी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ये जो आपके फेलियर सब्जेक्ट हैं ये आप अपनी स्टडी प्रोग्राम के अंदर जब मर्जी इसको स्टडी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही इसको इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और आपके 3 एफ ग्रेड आ गए हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही पास करना है। आप इसको 6 सेमेस्टर के अंदर जाकर भी पास कर सकते हो, आप इसको 8 सेमेस्टर के अंदर भी जाकर पास कर सकते हो। ये वीयू ने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका 1 या 2 एफ ग्रेड है या आपके ज्यादा एफ ग्रेड है, ठीक है, तो आप इसको अगले सेमेस्टर के अंदर ही इंप्रूव करो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका एफ ग्रेड आया है उसकी आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस की होगी, आपको उसका आइडिया भी होगा कि इसका पेपर किस तरह का आता है, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको लास्ट पे लेके जाओगे तो अभी आपने जो चीजें याद की होंगी वो भी आपको भूल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपके ज्यादा एफ ग्रेड हो तो आपने कोशिश करना है कि अपने न्यू सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज छोड़ देने हैं, उसको बाद में स्टडी कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपका जो अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आपने एफ ग्रेड को लेकर चलना है, ताकि आपके वो क्लियर हो जाए और आपको पीछे भी स्ट्रेस ना हो, क्योंकि आप जब नए सेमेस्टर के अंदर जाओगे तो आप स्ट्रेस में रहोगे कि मेरे पीछे एफ ग्रेड भी पास करने वाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने पहले एफ ग्रेड को सब्जेक्ट को पास करना है, फिर अपने न्यू कोर्सेज को लेकर चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 18 क्रेडिट दिए गए हैं, हमें 6 बुक की अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्या ये हम 6 बुक जो है वो न्यू सेमेस्टर की पढ़ लें और साथ में 2 या 3 जो एफ ग्रेड है वो भी साथ पढ़ेंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। टोटल उसने आपको लिमिट बताई है कि आप 6 बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अब उनमें से फॉर एग्जांपल अगर इनको 6 बुक की लिमिट मिली है तो ये 3 अपने फेलियर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और 3 अपने न्यू कोर्सेज के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और जो डी ग्रेड है वो इंप्रूव करना जरूरी नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही मशवरा देता हूं, अगर 1 से लेकर 5 सेमेस्टर के अंदर आपका कोई सेमेस्टर है तो फिर आप इसको इंप्रूव ना करें। अगर आपका 6, 7 या 8 सेमेस्टर है तो फिर आप डी ग्रेड सब्जेक्ट को इंप्रूव कर लें, क्योंकि उसका तब फायदा होता है। पहले 5 सेमेस्टर के अंदर डी ग्रेड सब्जेक्ट को इंप्रूव करने का फायदा नहीं होता, अपने चार्जेस जाया करने वाला हिसाब होता है, अपनी फीसेस जाया करने वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो आपने डी ग्रेड सब्जेक्ट को इंप्रूव नहीं करना अभी। ठीक है, आपने फेलियर सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है। अब आपके पास 6 क्रेडिट आवर्स की अगर लिमिट है, यानी कि आप 6 बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये 3 बुक्स अपनी फेलियर वाले सब्जेक्ट को चूज करेगा और 3 अपने न्यू कोर्सेज में से सिलेक्ट करेगा, और फिर जो 3 न्यू कोर्सेज के रह जाएंगे वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर जाकर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, अब इसका थर्ड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होना है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर इसका स्टार्ट होना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि
तीसरे सेमेस्टर के अंदर दूसरे सेमेस्टर के जो फेलियर सब्जेक्ट हैं वो 3 चूज करेगा, ठीक है, और 3 जो है वो अपने न्यू कोर्सेज सेलेक्ट करेगा। फिर जो तीसरे सेमेस्टर की जो 3 बुक्स रह जाएंगी वो ये 4 वाले सेमेस्टर के अंदर जाके इसको स्टडी करेगा, ठीक है। इस तरह से इसकी तरतीब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे शो हो रही होती हैं, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे आपके पास ये न्यू कोर्सेज है ना, न्यू कोर्सेज के आगे यहाँ पे देखो ये क्रेडिट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्रेडिट ओवर्स होते हैं आपके, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करके आपको क्लियर करवाता हूँ कि जैसे आपके पास स्टैट 301 ये शो हो रही है। अब इसके क्रेडिट देखो आगे आपको कितने क्रेडिट ओवर शो हो रहे हैं, 3 क्रेडिट ओवर्स, ठीक है। और ये इसकी कौन से सेमेस्टर की बुक है, सेकंड सेमेस्टर की बुक है, जो कि इसने अभी सिलेक्ट करनी है। हालांकि इसका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया लेकिन इसने इसको स्टडी नहीं किया हुआ, ठीक है। इसने सेकंड सेमेस्टर के अंदर इसको छोड़ दिया था, या इसने कोई फेलियर सब्जेक्ट चूज कर लिया होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेलियर सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं और अपने न्यू कोर्सेज जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक और क्वेश्चन, सॉरी, अब जिन स्टूडेंट्स को 18 क्रेडिट ओवर्स मिलते हैं या 21 क्रेडिट ओवर्स मिलते हैं, जब वो अपनी कोर्स सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा 17 क्रेडिट ओवर्स बन जाते हैं और 1 क्रेडिट ओवर्स रह जाता है। अब 1 क्रेडिट ओवर्स की कोई बुक ही नहीं होती तो वो उसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाते, वो परेशान होते रहते हैं कि हमारा 1 क्रेडिट ओवर्स कहाँ जाएगा। तो बच्चे वीयू आपको 1 या 2 क्रेडिट ओवर्स एक्स्ट्रा देती है, वो आपके सीजीपीए के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये जो 18 क्रेडिट ओवर्स दिए हैं ना, इसके अंदर भी आपके पास 1 या 2 क्रेडिट ओवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। और ये जिसके पास 21 है इसके पास तो 4-5 क्रेडिट ओवर्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। इसने अपना देखना है कि अगर इसकी 6 बुक बन रही हैं और इसके 18 क्रेडिट ओवर्स बन रहे हैं, इसके पास 3 क्रेडिट ओवर्स जो है वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना चाहता, अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना चाहता, मैं भी स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता हूं कि जोन सी आपकी कोर्सेज की बुक आ रही है ना, अगर आपका कोई फेलियर सब्जेक्ट नहीं है, कोई डी ग्रेड सब्जेक्ट नहीं है, इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई फेलियर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, आप सिर्फ उनको स्टडी करो, कोई अगले सेमेस्टर की बुक ना लो, ठीक है ना। अब ये अगले सेमेस्टर में से अगर इनका 3rd सेमेस्टर है ना, तो ये 4th सेमेस्टर में से भी एक बुक ले सकते हैं क्योंकि इनके पास 3 क्रेडिट ओवर्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को मशवरा नहीं देता, क्योंकि आप जितने बर्डनाइज होगे उतनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत करोगे उतना आपका सीजीपीए आएगा, ठीक है। तो फिर आप इतनी ज्यादा बुक्स को स्टडी करके तो इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस वजह से आपके जोन से सेमेस्टर का सेमेस्टर स्टार्ट होना है उसकी वही वाली बुक सेलेक्ट किया करें, ना उससे आगे जाया करें, ठीक है। अब यहां पर एक बात आ जाती है कि आपके पास अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर के अंदर या 3rd सेमेस्टर के अंदर 18 की क्रेडिट लिमिट बन रही है, तो 3 आपके पास जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हैं आप उनको एज अ चॉइस के तौर पे छोड़ सकते हो, इसका कोई भी लेन देन आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। 18 क्रेडिट ओवर्स बनते हैं, अगर आपने बुक सेलेक्ट किए हैं तो आपकी 17 बुक्स के क्रेडिट बन रहे हैं, एक आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से अपनी जो है वो करनी होती है, यहाँ पर आपको जो ग्रीन डॉट शो हो रहे हैं, सिंपल आपने इनके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ कि आपको पहले रेड कलर के शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर का होगा, आपने सिंपल यहाँ पे एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को ये भी चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर मैं आपको शो करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा होता है कि यू कैन सिलेक्टेड मैक्सिमम 1 कोर्स, ईच कोर्स इज ग्रुप इको 401 और MGT 211। इन दोनों में से आपको यहाँ पे कोई और बुक्स भी शो हो सकती हैं, ठीक है। इन दोनों में से आपने कोई एक चूज करनी होती है, ठीक है। मैं आपको बेस्ट ये कहता हूँ कि दोनों के हैंडआउट्स डाउनलोड करें, दोनों के हैंडआउट डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा रीडिंग करें। जैसे ही आप रीडिंग करेंगे आपको अंदाजा होगा कि कौन सी रीडिंग की आपको समझ आ रही है, कौन सी बुक ईजी है, ठीक है। तो आप उसके जरिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मशवरा लेने चले जाते हैं, जब आप एक दूसरे से मशवरा लेते हैं ना तो वो उनके माइंड के IQ लेवल के मुताबिक, हर स्टूडेंट्स का माइंड का IQ लेवल अलग होता है, ठीक है ना। किसी को MGT 211 आसान लगेगी, किसी को इको 401 आसान लगेगी। इसी तरह से जो आपकी बुक की चॉइस होगी, किसी को वो वाली बुक आसान लग रही होगी, किसी को वो वाली। तो बेस्ट ये होता है कि अपनी सेल्फ के तौर पे आप दोनों को डाउनलोड किया करें, डाउनलोड करके दोनों की रीडिंग करके देखें, जो आपको देखने में आसान लग रही है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन के अंदर कुछ ये वाली चीज भी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आपने देखनी होती है, अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आपको लास्ट पे जाके एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक CS 201 बुक है, ठीक है, एक आपके पास CS 301 बुक है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको CS 301 पढ़ने के लिए CS 201 रिक्वायर्ड है, यानी कि CS 201 अगर आपने पास की हुई है तो फिर आप CS 301 पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका CS 201 अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो आपने पहले CS 201 पढ़नी है लाजमी, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर उसके अंदर F ग्रेड है तो पहले जब तक आप उसको F ग्रेड को पास नहीं करोगे आप CS 301 को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के आप अपनी कोर्स सिलेक्शन किया करें, ये ना हो कि आपको लास्ट पे जाकर एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने पड़ जाए, ठीक है। तो ये था आपके कोर्स सिलेक्शन। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपको रेड कलर के शो हो रहे हैं, यहाँ पर आपने तरतीब वाइज अपने जो है वो देखने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनके जो न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट ओवर्स लिखे
होते हैं कि आपके कितनी क्रेडिट ओवर्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है वो 1 क्रेडिट ओवर्स का होता है, जो नॉर्मल बुक होती हैं वो हर 3 क्रेडिट ओवर्स की होती हैं। अब अगर आपका कोई भी फेलियर सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी डी ग्रेड आपने इंप्रूव नहीं करना, तो आपने सिंपल देखना है कि न्यू कोर्सेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल इनके जैसे यहाँ पर 3 सेमेस्टर के बुक सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, आपने सिंपल ये इतने से सिलेक्ट करने में, अगेन यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 3rd सेमेस्टर है, आपका कोई एफ ग्रेड नहीं है, तो ये जो आपके बुक सेलेक्ट आप मैंने जिनको हाईलाइट किया है ये वाले आपके बुक्स कोड आ रहे हैं, तो आपने सिंपल यहाँ पर इन्हीं को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्रीन वालों पे टिक करना है। ग्रीन वाले पे जैसे ही आप टिक करेंगे आपको ग्रीन हो जाएगा, आपने स्क्रॉल करना है, नीचे सेव सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहला आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है कि लोडेड सिलेक्टेड कोर्सेज, यहाँ पर आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये अभी तमाम चीज़ें आपकी ब्लर होंगी, इंशाल्लाह जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वीयू की, ये तमाम लेक्चर जो हैं वो आपके इसी तरह से LMS पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। इसके अलावा अगर आप स्टडी के अंदर गाइडलाइन लेना चाहते हैं, प्रॉपर अपनी स्टडी को लेकर चलना चाहते हैं हमारे साथ, तो जो मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर प्रोवाइड किया था आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके हमारा एजुकेशन सेंटर स्टडी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी को लेकर चल रहे हैं, आप लोग भी अपनी स्टडी को लेकर चल सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।